बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, कल के बाई इलेक्शंस ने अच्छा खासा तहलका मचा दिया और आज इमरान खान साहब ने अब से कुछ एक आधे घंटे पहले खिताब किया। उस खिताब के अंदर मुसर्रत इमरान खान के चेहरे पर आया है। समझते हैं कि बेसिकली उनके लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री हुई है, उनकी एक बहुत बड़ी जीत हुई है और जीत के ऊपर वो पंजाब के अवाम के शुक्रगुजार भी थे। रात को जब ये मामला सामने आना स्टार्ट हुआ, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में सोचा जा रहा था शायद इतनी ताकतवर सिचुएशन पे ना हो, शायद पोजीशन उनकी इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो और PMLN शायद कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सीटें ले जाए। लेकिन जब सब कुछ हो गया सामने तो कुछ दो तीन चीज़ें, देखिए सियासत के अंदर बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ दो तीन चीज़ें जो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो ये कि एक तरफ तो ज़्यादातर मकामात के ऊपर को बहुत ज़्यादा मार कुटाई नहीं हुई, को बहुत ज़्यादा कोई एटलीस्ट जानी ज़िया कोई नहीं हुआ। एक आधी जगह पर जो सिचुएशन ख़राब हुई वो हुई। उसके साथ साथ रात को ही मलिक अहमद ख़ान साहब ने PMLN के रहनुमा उन्होंने कह दिया कि हम होल हार्टेडली अपनी डिफीट तस्लीम करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अच्छी खासी कामयाबी को भी तस्लीम करते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ थी। और तीसरी जो है वो वहाँ जहाँ मोहम्मद सलमान और उसके साथ साथ ज़ैन हुसैन कुरैशी मुल्तान की नशिस्त के ऊपर जो कांटे का मुकाबला था, उस कांटे के मुकाबले में हुआ अल्टीमेटली ये कि एंड पे जब ज़ैन हुसैन कुरैशी शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जीत गए तो उसके बाद अपोजिट कैंडिडेट जो कि बेसिकली मोहम्मद सलमान नहीं PMLN के, उन्होंने मुबारकबाद दी जैन को। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें, जो एक अच्छा ट्रेंड मुझे नज़र आया उसके बारे में मेंशन करना ज़रूरी था। कल 20 में से 15 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर आई, कामयाबी हुई उस पर। 4 नशिस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती और एक नशिस्त जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीती। लाहौर की 4 में से 3 नशिस्तें जो हैं उसके ऊपर PTI कामयाब रही है। पंजाब असेंबली की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अभी की हुकूमत हमजा शहबाज शरीफ साहब की CM शिप के अंडर जो हुकूमत है उसके पास 179 नशिस्तें हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो अपोजिशन इत्तेहाद है PMLQ को मिलाकर उनके पास अब 188 नशिस्तें हो चुकी हैं। 186 का हिंसा अबूर करना था, मेजॉरिटी मिलनी थी और उसकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट बना सकते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी गवर्नमेंट फॉर्म करने की सूरत हाल में और पोजीशन में है। सो इसी हवाले से बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो सारे के सारे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उसके अंदर से इससे पहले 2018 के इंतखाबात के अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आज़ाद उम्मीदवारान जीते थे और उन आज़ाद उम्मीदवारान ने फिर जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत हासिल की थी और बाकी जो 10 हैं वो PTI के कैंडिडेट्स के तौर पर जीते थे। यानी ये कहा जा सकता है कि इससे पहले जो 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उसके ऊपर बल्ले के निशान पर नहीं, आज़ाद उम्मीदवार के नाम के ऊपर ठप्पा लगाया गया था और अब बल्ले के निशान की बेसिस के ऊपर जो लोग भी कैंडिडेट थे, जैसे भी कैंडिडेट थे, बहुत तगड़े तगड़े कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में भी लोग जीते हैं। PP7 में PMLN राजा सगीर अहमद साहब, PP83 खुशाब में PTI हसन असलम अवान, PP90 में PTI, PP97 में PTI, PP125 में PTI, मतलब सारे के सारे एक तरह से क्लीन स्वीप लग रहा है। सिर्फ 4 नशिस्तें जो हैं PMLN के पास हैं। इस हवाले से बात करेंगे कि आज की सूरत हाल बिलखुसूस देखते हुए, कल की सूरत हाल को नजर रखते हुए, क्या अब भी इंतखाबात 2023 में ही होंगे या अब इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। इसके साथ साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। आज बहुत सारी मीटिंग्स चलती रही PMLN, मुसर्रत साहिबा हमारे साथ ही हैं। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहिबा, आपने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत सारी मीटिंग्स चलती रही PMLN की भी, PTI की भी। आखिरकार जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। सबसे पहले मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा आपकी तरफ ही आते हैं। पहले तो PTI को मुबारक हो कि 15 नशस्तें आप लोगों ने जीत ली। अब तो आप लोग गवर्नमेंट फॉर्म करने की सूरत हाल में हैं, तो इसके बाद का क्या कदम होगा? जब गवर्नमेंट फॉर्म हो गई,
सीएम आपके लग गए, उसके बाद क्या इलेक्शंस की जो डिमांड है उसके अंदर ज्यादा जोर आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनिका। देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह की शुक्रगुजारी के बाद पंजाब की आवाम के हम लोग शुक्रगुजार हैं, जिस तरह से उन्होंने वो खड़े हुए पाकिस्तान के साथ, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के साथ, और उन्हें समझ आई कि इस मुल्क के साथ इनफैक्ट हो क्या रहा है। और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद आपने देखा अनिका, ये ट्रेंड क्रॉस द बोर्ड था। ये किसी एक हल्के, एक शहर का नहीं था, बल्कि जो हमारे देही इलाके थे वहां पे रिस्पांस और भी ज्यादा अच्छा था। फिर बाई इलेक्शन का ये टर्न आउट भी, उसकी भी एक अपनी एक एग्जांपल है। लेकिन आई विश के इन्होंने वोटर लिस्टों के अंदर इतना बिगाड़ ना किया होता। एक ही खानदान के, एक ही घराने के जो फैमिली मेंबर थे, जो एक ही छत के तले रहते हैं, एक का वोट इस हल्के में अगर किसी ने कास्ट किया तो बाकियों के पता नहीं कहाँ कहाँ फेंके हुए। खैर, वो तो वोटर लिस्टों के साथ जो होता है प्री पोल रिगिंग, वो तो पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है कि इट्स अ पैकेज डील। इसको तो हम ये समझ लेना चाहिए कि ये तो होना ही है। इस दफा एक एक्सेप्शन उसमें जरूर थी कि 40 लाख लोगों को, पहले हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि पाकिस्तान की वोटर लिस्टों के अंदर मुर्दे जिंदा और जावेद हैं। इलेक्शन डे पे वो वोट भी डालते हैं, उनका टर्नआउट भी 100% रहता है। लेकिन इस दफा अनिका ये हुआ कि जिंदा लोगों को इन्होंने 40 लाख लोगों को मार दिया। वो तो हमारे बहुत ज्यादा हाईलाइट करने पे हम कोर्ट्स के शुक्रगुजार हैं कि इलेक्शन कमीशन को अचानक से बाद में ख्याल आया कि हाँ, हमसे गलती हो गई थी। अगर ये चीजें ना होती तो आप देखती अनिका, ये तकरीबन 80-90% टर्नआउट थी। बहुत कसीर तादाद, जो मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, जो 8300 पे अगर वो टेक्स्ट मैसेज करते थे तो उनका वोट मौजूद था, लेकिन जो उधर पेपर वोटर लिस्ट पड़ी हुई थी उसमें उन लोगों के वोट निकाल दिए गए। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने डाला, और मतलब तकरीबन मैं अगर बहुत लो रख के भी कहूं तो 30% वोटर वापस गया है, जो उस हल्के का रिहायशी है, नस्ल दर नस्ल रिहायशी है, लेकिन इन्होंने उसका वोट इस हल्के से कहीं बाहर फेंक दिया। अच्छा मुशर्रत अगर साहब, ऐसा आई एम सॉरी, आई होता, एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन क्या पता, हम लोगों को क्या पता कि वो जो 30% वोट बाहर फेंके गए हैं वो पीटीआई को फायदा देते या पीएमएलएन को फायदा देते? देखिए, ये एक अच्छा सवाल है आपका। लेकिन आपको पता ही है कि जो ये प्रो पीटीआई कंस्टिट्यूएंसीज थी, और इस वक्त जो ट्रेंड था उससे भी ये बखूबी बाखबर थे। और इतनी ज्यादा गवर्नमेंट मशीनरी, पुलिस दहशतगर्दी, पुलिस ने जिस तरह से हमारे लोगों को अरेस्ट किया इलेक्शन डे पे, पुलिस ने बहुत ही ज्यादा, मैं कहती हूँ, जुल्म किया कि हमारे कैंप से ही हमारे काउंसलर्स लोगों को उठा के लेके गए। छोड़ दें, आप इन्होंने डॉक्टर शहबाज गिल को भी अरेस्ट कर दिया, चीमा साहब को भी। पूरे शहर की पुलिस, सीसीपीओ साहब ने पीछे लगाई हुई थी अरेस्ट करने के लिए। तो इस तरह के ओछे कांडों के बाद, उससे पहले भी आपको पता है, हम तो मीडिया में आ रहे थे, हमारे जो मेन ऑफिस थे वहां पे पुलिस आके हरास कर रही थी, अरेस्ट करने की ट्राई कर रही थी हमारे लोगों की, जिनकी जमानतें हुई प्री हुई थी पोल उनके घरों रिगिंग, के मुशर्रत बाहर। साहब, प्री पोल रिगिंग पूरी पूरी हो रही थी आपके बकौल। राना साहब की तरफ चलते हैं। सेनेटर राना मकबूल साहब, अच्छी बात है हम कि, रिपोर्ट जी जी, गॉट योर पॉइंट मुशर्रत साहबा। सेनेटर राना मकबूल साहब, जी। एक बात तो वाजे है कि बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने खुले दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत तस्लीम की है, लेकिन ये हुआ क्या है सेनेटर साहब? लाहौर, शेखुपुरा, झांग, मुल्तान, चले मुल्तान तो फिर भी समझा जाता है, साहिवाल, लोधड़ा, ये सारे के सारे हलके, स्पेशली लाहौर के 3 हलके, लाहौर तो गढ़ था, तख्ते लाहौर बोला जाता था कि पीएमएलएन, ये तख्त कहीं लरजना शुरू तो नहीं हो गया? देखिए जी, जो अच्छा हुआ आपने ये अप्रिशिएट किया कि बड़े हौसले के साथ कदम पेशानी से इस सारे रिजल्ट को तस्लीम किया गया है मुस्लिम लीग की लीडरशिप की तरफ से। सबसे पहले मरीम नवाज ने ये ट्वीट किया तस्लीम किया, तो हु लेड द कैंपेन वेरी इफेक्टिवली। देखिए, ये थोड़ा वाइडर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। नो डाउट ये अचीवमेंट है पीटीआई की। ये सारी की सारी सीटें जो हैं, इसमें एक भी मुस्लिम लीग की नहीं थी, आपको ये पता है। और तकरीबन 10 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, उसके ऊपर तो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट भी 2018 में नहीं थे। तो ये एक ख़ास एसोसिएशन होती है वोटर्स की अपने कैंडिडेट्स के साथ, अपनी पार्टीज के साथ। लेकिन सेनेटर साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट,
आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, लेकिन इसके अंदर से 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी भी थी जहां लोगों ने पीटीआई को वोट नहीं करना पसंद किया था, इंडिपेंडेंट्स को वोट करना पसंद किया था, और इस बार उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे भी बल्ले के निशान के ऊपर ठप्पा लगाया गया। जी जी, ये आपकी बात सही है, हमको इससे इनकार तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हाँ, अलबत्ता अगर वाकई ये कुछ सलाब आता तो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स की ज़बान से ज़ब्त होनी चाहिए थी। अब अगर मार्जिन आप देखती हैं कि बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मार्जिन 2000-3000 है, जो 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसीज में उसमें मार्जिन ज़्यादा है। ये एक एनालिसिस की बात है। बाकी इनएडिक्वेसीज जो हैं मुस्लिम लीग की अपनी अरेंजमेंट में और मैकेनिज्म में रही हैं। बहुत सारी कंप्लेंट्स आई कि बहुत सारे वोटर्स गए, उनको पर्ची ही नहीं मिली, वो बगैर वोट डाले वापस आए हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव और जो इलेक्शन पोलिंग डे की अरेंजमेंट्स हैं उसमें मुस्लिम लीग की तरफ से भी इनएडिक्वेसीज हुई हैं। कुछ ऐसे जगह पे भी हुए जहाँ कैंडिडेट्स वो प्रॉपर नहीं थे। इसलिए ये बात दुरुस्त है कि जो जीत गया उसको तो जीत गया, हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि एवरीथिंग इज ऑल ओवर रॉटन एज फार एज Muslim League Noon is concerned. They will still stand on their feet. सेनेटर साहब, आने वाले इंतखाबात में ये अच्छा हुआ कि अब थोड़ा सा जो है ये एक तरह से जो सिचुएशन बनी है, इसमें जहाँ जहाँ इरिटेंट्स हैं, जहाँ जहाँ एरियाज ऑफ वीकनेसेस हैं, वो मुस्लिम लीग विल बी एबल टू एड्रेस दोज वीकनेसेस, और इंशाल्लाह दे विल परफॉर्म ऑल राइट। और सबसे बड़ी बात जिसमें रोल महंगाई का भी था, क्योंकि जो स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस जो है इससे भी वोटर परेशान हुआ, ये बात को तस्लीम करना चाहिए। उसकी जो भी कॉजेज हैं, लेकिन महंगाई तो हुई है ना जी, तो इस वजह से भी कुछ थोड़ा इफेक्ट हुआ है। तो सेनेटर साहब, आप कह रहे हैं अपनी कोताहियों को, अपनी कमजोरियों को देखकर अगले इंतखाबात के लिए तैयारी करेंगे। डू यू थिंक ये जो एक वेव आई हुई है, अभी खान साहब के नैरेटिव को बहुत सारे लोग तस्लीम कर रहे हैं, अब तो पंजाब के लोगों ने भी तस्लीम कर लिया है, इस वेव को केटर या इस वेव को अपोज कर सकेगी पीएमएलएन आने वाले इंतखाबात के अंदर? नहीं, इंशाल्लाह अपोज करना, अपना अपना मैनिफेस्टो देना है, अपनी अपनी आइडियोलॉजी देनी है, अपना अपना फ्यूचरिस्टिक प्लान देना है। इसमें कोई टकराव की बात तो नहीं हर जगह पे। आप देखेंगे लोग निकलेंगे, मुस्लिम लीग के लोग मेहनत करेंगे, लीडरशिप मेहनत करेगी, और मियां साहब भी इंशाल्लाह तशरीफ ले आएंगे, तो सिचुएशन जो है वो शायद बहुत मुस्लिम, ये कोई अभी पक्की नहीं है, बट फाइनली ही हैज टू कम, इंशाल्लाह ही विल कम बिफोर इलेक्शंस। और मरियम को वक्त ही नहीं दिया गया, मरियम को वक्त ही नहीं दिया गया सही मानों में। अब वक्त मिलेगा। नाउ दे हैव टू डिसाइड दैट हु विल लीड द प्रोसेशंस, हु इज द बेस्ट क्राउड पुलर। वो बेचारी आती है, करती है, मोबिलाइज करती है लोगों को, फिर कहते हैं कि चले आप घर चलें। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसको अब चेंज करना है। ये कौन घर भेज देता है मरियम नवाज साहिबा को? पार्टी के अंदर से कोई नहीं, उनके बड़े फैसला कर देते हैं ना। मैंने तो ये इस बात पे ये रेस किया पॉइंट कि नहीं, उनको अपने शहबाज शरीफ साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, और चचा हैं, बाप हैं, जो भी हैं, नेचुरली वो तो अपने वालिद साहब के जैसे होती हैं, बेटियां बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली, लॉयल्टी, बट she is the leader, she has to come forward now. ठीक है, she can't stay back. सही। If Muslim League wants to win the next elections, then it has to be the leader like Maryam Nawaz in the vanguard. अच्छा, आमिर ज़िया साहब, सेनेटर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। पीएमएलएन में अब ये फीलिंग आ गई है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं, मरियम नवाज साहिबा को लीड कर रहे होना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा पार्टी का फेस एंड पार्टी का ब्रेन होनी चाहिए। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। आपको लगता है ये इन इंतखाबात के बाद ज़रा ज़्यादा एक इस वाले पॉइंट को पजीराई मिलेगी पीएमएलएन में, जब देखा कि सारे के सारे पीटीआई अच्छी खासी सीटें ले गई? अनिका, जो आपके प्रोग्राम से खबर निकली है, पुराना साहब ने जो भी आपको बताया, ये बात जो मेरे ख्याल में खबर है ये, और जो इनकी पार्टी के अंदर जो एक रिव्यू हो रहा है और जो बातचीत हो रही है उसकी काफी करती, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि पूरी पार्टी की नुमाइंदा राय है इसमें। यकीनन क्योंकि एक बड़ी पार्टी है
तो उसके अंदर मुख्तलिफ ख्यालात हैं। अगर फर्ज करें कि एक धड़ा बहुत अरसे से चाहता है कि जी जो लीडरशिप हो वो नवाज शरीफ साहब या उसके बाद उनकी साहबजादी के पास हो, और दूसरी जानिब जो है वो चचा यानी कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा भी मौजूद हैं। तो अब यकीनन हो सकता है कि उनके दूसरे धड़े में ये सवाल पैदा हो कि जो हमारा ये अशर हुआ कि इसलिए तो नहीं हुआ कि हमें इसी मंजिल पे लाना था, और उसके बाद हमें कहते हैं रिजेक्ट करके, हमें अंडरमाइन करके जो है वो फिर जो दूसरी शाख है वो अपने आप को रीअसर्ट करेगी। तो मेरे ख्याल में अभी ये जो नून लीग की, मैं नहीं समझता कि नून लीग के खिलाफात नहीं, शरीफ खानदान के खिलाफात हैं। हाउस ऑफ इत्तेफाक में इस वक्त इत्तेफाक नहीं है, और आगे चलकर आपको ये चीज जो है ज्यादा शार्पन होती हुई नजर आ रही, कम नहीं होगी ये चीज, और उसका नतीजे में पार्टी कमजोर भी हो सकती है यकीनन। यानी कि शहबाज शरीफ साहब की अपनी स्किल्स हैं, और बहुत सारे जो वेटरन हैं उनकी पार्टी के, वो शहबाज शरीफ साहब के कैंप के लोग हैं, उसी तरह नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प में सूरत हाल है। अच्छा, दूसरा हमें समझना चाहिए कि ये जो इलेक्शन हुए, मैं ब्रॉडली स्पीकिंग करूंगा, हम कराची में बैठकर या मुल्क के दीगर इलाकों में बैठकर, या आप अगर बैरून मुल्क सफर कर रहे हो तो आपको अंदाजा होता है पाकिस्तानी किस तरह से देखते हैं। लोग देख रहे हैं कि इसको अलामती तौर पे किस चीज का इलेक्शन था ये एंटी करप्शन नैरेटिव की फतह थी, और ये जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ एक मेरे ख्याल में वोट था। मेरे ख्याल में नहीं बल्कि यकीनन है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा पाकिस्तान था, जो प्रोफेशनल लोगों का पाकिस्तान है, वो बड़ा नाराज था, नाला था कि जनाब उन लोगों को जो है इस मुल्क पर जो है वो इफ्तार में आ गए हैं किसी तरीके से ऑर्केस्ट्रेट करके, कि जो जिन पे बड़े बड़े करप्शन के इल्जामात हैं, और लोग कहते थे कि जी वो पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन साहब पे सवालिया निशान है, आदिल पटेल साहब पे, अभी खान साहब ने बोला ना आमिर ज़िया साहब 60% काबीना के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो 60% काबीना ऐसी कैसे हो सकती है, इसका जवाब भी लेंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर बात करेंगे कि पंजाब में पीटीआई, केपीके में पीटीआई, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलोचिस्तान में बीएपी, वफाक में पीएमएलएन, कैसे चलेगी हुकूमत। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, रान साहब कह रहे थे कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑब्वियसली उनको मुल्क आना होगा, और मुल्क में आकर अब हम लोगों को ये भी डिसाइड करना होगा कि मरीम नवाज साहिबा लीड करेंगी या कोई और लीड करेगा। आमिर ज़िया साहब ने भी ये बात कैच की, ऑफ कोर्स मैंने भी ये सवाल किया कि फिर टग ऑफ वॉर तो चल रही है, जिसके ऊपर जवाब हमें वाकई में हाँ में ही आया। ऐसी टग ऑफ वॉर पीटीआई में तो हमें नज़र नहीं आ रही है मुसर्रत चीमा साहिबा, लेकिन एक बात तो वाजे हो गई है कि अनटिल और अनलेस आप लोग जो है वो इस गवर्नमेंट, क्योंकि इस गवर्नमेंट में भी आपके साथ कोएलिशन पार्टनर्स तो है, आप लोग अनटिल और अनलेस उस जोरों शोर से जिसके बारे में खान साहब बात किया करते हैं कि 2/3 मेजॉरिटी से नहीं आएंगे अगले इंतखाबात के अंदर, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये सवाल पैदा होता है कि वफाक पीएमएलएन के पास, केपीके आपके पास, पंजाब अब आपके पास होगा, गवर्नमेंट को तंग तो नहीं करेंगे वफाकी गवर्नमेंट को आप लोग? अनिका, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल रखा है। बेसिकली मुझे लगता है कि बहरान के अंदर तो मजीद इजाफा ही हुआ है, इससे कोई हम सेटलमेंट की तरफ तो नहीं गए, सिर्फ सिवाय एक चीज के कि जो आवाम क्या चाहती है, अवामी मैंडेट, वो खुल के सामने आया। अवाम ने मतलब इजहार किया अपने गुस्से का पाकिस्तान के साथ, अपनी जो क्या कहते हैं कि ये जो इन्होंने गुलामी नामंजूर कहने का, पाकिस्तान के जो मेन इश्यूज हैं, कोर इश्यूज हैं, उनके साथ जमे रहने का, तो वो तो अवाम ने तो अपना फैसला सुना दिया। बट मैं उस पे जाने से पहले मैं नोट कर रही थी कि पीएमएलएन के अंदर एक बयानिया है, जैसे भाईजान अभी फरमा रहे थे राना साहब, कि मरियम इज क्राउड पुलर, लेकिन फैक्ट ये है, ये बिल्कुल भी मैं तंजिया बात नहीं कर रही हूँ, कि मरियम जहां जहां गई है अनिका, वहां जहां जहां मरियम ने जलसे किए हैं, वहां भारी लीड से पीएमएलएन हारी है। तो जो इनके अंदर जो डिवीजन है वो ये है, जो दूसरा एक ग्रुप है, वो आपको पता है अच्छे तरीके से, वो ये कहते हैं कि मरियम PP7 में भी तो मरियम नवाज साहिबा गई थी, वहां तो जीत गए हैं वो लोग जी। PP7 में भी वो गई थी, वहां जीत गए हैं वो लोग। अभी वो जीते नहीं है, अभी उसका फैसला आना बाकी है, और अभी
वोटिंग के लिए हम लोग चले गए हैं और इंशाल्लाह लेट्स सी, बट अगर जीते भी हैं तो फिर 2-4 वोटों से जीतेंगे। अभी 45 की लीड है, तो वो अभी रिकाउंटिंग पे वो पीपी चली गई है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ये इनका ये बयानिया पीएमएलएन वाले ही बहरहाल बाय द वे उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि भाई जहां ये जाती है वहां से तो हम ज्यादा लीड से हारे हैं। तो वो जो क्राउड पुलर और वो सारा आपको पता ही है कि फिर इनको उकाड़ा के अंदर जो ग्राउंड थी उसमें बगैर बारिश के बारिश करना पड़ी, पानी खोल के, क्योंकि लोग नहीं आए। गुजरांवाला में जब ये महंगाई मुकाओ मार्च लेके निकले थे, हमजा खैर उस वक्त तो हमजा भी था, मरियम को अकेले ब्लेम करना ठीक नहीं होगा। तब भी यहाँ से लाहौर से गुजरांवाला तक मार्च खत्म हो गया था और 1.5 दिन ये अंदर बैठी रही वहां पे, और इनको फिर लोग इकट्ठे करने पड़े नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनकी डिले हुई। और ये तो हालात है इनके। अच्छा, वैसे आपने खबर दी है मुझे मुसर्रत चीमा साहिबा, आप कह रही हैं कि ये मैं नहीं, ये तो पीएमएलएन के लोग कह रहे हैं कि जहां जहां मरीम नवाज साहिबा गई हैं वहां वहां गड़बड़ हो गई है, हम इलेक्शन हार गए हैं। या आपको किसी पीएमएलएन के रहनुमा ने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है मुसर्रत साहिबा? नहीं, ये बेसिकली ऑफ द रिकॉर्ड की बात नहीं है, ये ऑन द रिकॉर्ड बातें हो रही हैं। अब तो अब आगे आप आने वाले टाइम में आप देखेंगी, अभी राना साहब ने भी जो बात फरमाई है कि ये समझते हैं कि वो एक मोमेंटम जनरेट करती है तो फिर उसको घर बिठा दिया जाता है। अचानक आपने देखा उनका ट्विटर अकाउंट आग उगलता है, फिर अचानक से वो म्यूट हो जाता है, खामोश हो जाता है, वो बाहर निकलती है, एक्टिविटी करती है, फिर उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। पॉलिटिकली क्वारंटाइन की मैं बात कर रही हूँ। सो ये एक इनकी सांप सीढ़ी तो चल रही है विद इन फैमिली भी, लेकिन ये एक फैक्ट भी है। जब ये कल बात सामने आई तो हमने चेक किया, वाकई वहां हारे तो हर जगह से हैं, जहां मरियम विजिट पे करके आई है वहां ज्यादा से हारे हैं। अब रह गई बात कि ये जो इस वक्त जो क्राइसिस है, देखो पाकिस्तान के अंदर जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अब कोई क्राइसिस थमने वाला नहीं है। ठीक हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक ही सूरत में आ सकती है कि अर्ली इलेक्शन करें, फ्रेश मैंडेट लेके ठीक है। अच्छा आमिर ज़िया साहब, अर्ली इलेक्शन की डिमांड पहले भी थी, अर्ली इलेक्शन की डिमांड अब भी है। मुसर्रत चीमा साहबा ने इशारा कर दिया कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो रहेगी, यानी वफाकी हुकूमत को गाहे बगाहे कभी केपीके से कभी पंजाब से तंग तो करेगी पीटीआई। तो अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही तो फिर क्या अर्ली इलेक्शंस की तरफ ही जाना बेहतर होगा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की अपनी जो साख है वो मुतासर होती चली जा रही है। बहुत सारे इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना आसान काम नहीं है, वो भी बड़े बड़े बुर्ज हैं इन इत्तेहादियों में। बिल्कुल, देखिए एक बात तो तय है कि मुल्क में, हम शुरू से कह रहे थे इंतखाबात से पहले कि नतीजा कुछ भी हो ज़िमनी इंतखाबात का, इसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। क्योंकि अगर उस जमाने में जो सिनेरियो बिल्ड कर रहे थे उसमें हम ये समझते थे कि अगर इमरान खान साहब जीत गए तो वो इसको पंजाब को जंपिंग बोर्ड इस्तेमाल करेंगे मजीद प्रेशर डालने के लिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए, तो वो यकीनन होगा। और आप देखेंगे अगर पंजाब उनके पास नहीं है और केपी उनके पास नहीं है और बलूचिस्तान भी आप देखिएगा हिला हुई है वो, तो फिर मेरे ख्याल में उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। फिर पार्टी के अंदर उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा नून लीग में, इसके तमाम तरह इशारे हमें नजर आ रहे हैं, तो ज्यादा वो खड़े नहीं रह सकते। अच्छा, हल सिर्फ एक ही है, हल ये कि अभी जो आज मीटिंग हुई है पीटीआई की, तो उसमें यही बात मेरे ख्याल में फैसला भी किया गया कि पंजाब में हुकूमत बनाएंगे और इलेक्शन को जल्दी करवाने के लिए जो हुकूमत पे दबाव है उसको हम बरकरार रखेंगे। और बड़ा मतलब मेरे ख्याल में ये चीज वाज़ेह हो गई है। और इसमें अब मुझे नहीं लगता, फिर एक और जो सवाल अभी गुफ्तगू में आया कि जो नवाज शरीफ साहब का कैंप है, जो उनके वफादार हैं, वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए, लेकिन मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब इस तरह का कोई कहते हैं जुआ खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इसाक डार साहब भी नहीं आए, उनको इंतजार था कि 17 जुलाई के जो इंतखाबात होंगे उसके बाद फैसला किया जाएगा। 17 जुलाई के इंतखाबात ने फैसला कर दिया तो उनके आने का मतलब ये होगा कि जनाब वो बड़ी रिस्की सिनेरियो में आ रहे हैं। और पाकिस्तान की वो जो एक रिफ्लेक्शन बेड ऑफ रोजेस है वो बेड ऑफ जो है थॉर्न्स के अंदर तब्दील हो गया। राना साहब की वीडियो भी अब हमसे कनेक्ट हो गई है। राना साहब आपके लिए सवाल छोड़े जाऊंगी जी। आमिर ज़िया साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मैं राना साहब से भी आकर सवाल एक छोड़े जाऊंगी। राना साहब एक शॉर्ट मैंने आपको सुनाना है, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगी, सवाल भी आपके सामने रखूंगी। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कितना तंग करेगी पीटीआई पंजाब और केपीके से वफाक को। अब अगला सवाल जो है वो मैं राणा साहब की तरफ लेकर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक शॉट सुनिएगा। लोगों ने पेट्रोल के रेट बड़े हजम रियासत के लिए, मगर लोगों ने जो बात हजम नहीं की, जो कबूल नहीं की, वो ये है कि उन्होंने ये हमें मैंडेट दिया ही नहीं था कि पिछली खराबियों पे हम पर्दा डालें। नवाज शरीफ को आप सारा सच कहना पड़ेगा, नवाज शरीफ को आना पड़ेगा, आना चाहिए, आएंगे। राणा साहब, ये जावेद लतीफ साहब क्या बात कर रहे हैं? ये तो अच्छी खासी डिवीजन नजर आ रही है, धड़ेबाजी नजर आ रही है पीएमएलएन में। डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी रूल वाला हिसाब छोड़ दिया पीएमएलएन ने। कितनी, किस हद तक कशीदगी है? देखिए, ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है इश्यूज की। हर इंडिविजुअल को, पॉलिटिकल वर्कर को, ऑफिस होल्डर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का हक है और उसको एक्सप्रेस करने का हक है, लेकिन एक फाइनल वर्ड होता है जो मुस्लिम लीग के कायद का। अभी आमिर रज़ा साहब शायद वो सवाल की ज़रूरत ही ना पड़े, फरमा रहे थे कि इनकी जो डिवीज़न की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, आई एम विद देम कोई वर्किंग फॉर द लास्ट 41 years, और इस फैमिली में ये बात है कि बड़ों का अदब बहुत होता है और बुजुर्गों का, माओं का, बाप का, भाइयों का, ये बड़ी डिसिप्लिन किस्म के लोग हैं। इस लिहाज से जो मियाँ नवाज शरीफ कहेंगे, जो इनके कायद हैं, हम सब के कायद हैं, वो हरफ आखिर होगा। कोई आदमी अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पेश कर सकता है, बच्चे नहीं हमारे करते, हमारी बेटियां नहीं करती, वो हक है हर आदमी को, लेकिन फाइनल वर्ड जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का होगा। जो वो फैसला करेंगे सारी पार्टी उसी के ऊपर अमल करेगी। इसलिए ये कि जो उसमें डिवीजन होगी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन राणा साहब, इससे पहले हम लोगों ने पीएमएलएन में इतने खुलेआम बबांगे दोहल ये बात करते हुए किसी को सुना नहीं कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज, जिस तरह आपने भी फरमाया, मरियम नवाज साहिबा को एक बंद करके रख दिया जाता है। इतनी ओपनली इस तरह की बातें सुनी नहीं थी, इसलिए है तो अचंभे की बात। नहीं, इसका मतलब है कि थॉट्स की ग्रोथ हुई है, एनालिसिस की एक्यूमेन स्किल्स बढ़ी है, चीज़ों को फार साइटेडली देखा जा रहा है। क्या आप उसी कोलू के बैल बने रहें और इसके ऊपर कोई क्रिएटिव थिंकिंग न करें? ठीक, ये तो बात नहीं है। अब आप क्रिएटिव थिंकिंग करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को आप प्रोजेक्ट करें एंड पुट देम बिफोर योर कायद, बिफोर योर लीडर, लेट हिम थिंक ओवर and let him wait for the decision। तो राणा साहब, हम ये समझे कि पीएमएलएन के लीडर्स को पब्लिकली या मीडिया पे बात करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है बिकॉज़ अब लीडर्स वैसे बात नहीं सुन रहे। ये भी सोचा जा सकता है इसका एक नहीं, ये बात बिल्कुल कतई नहीं है। जैसे गुफ्तगू में ऐसी बातें आती हैं, हर आदमी अपनी राय का इज़हार करता है। हमको अपनी लीडरशिप के खिलाफ प्रोटेस्ट थोड़ा कर रहे हैं, ठीक, हम तो चीजों का तज्जिया कर रहे हैं, जो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, आमिर ज़िया साहब मुस्कुरा रहे हैं। आमिर ज़िया साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, वो राणा साहब जितनी सादगी से इतनी पेचीदा बात अर्ज कर देते हैं तो उस पर ज़ाहिर मुस्कुराना तो चाहिए। अच्छा। लेकिन मैं देखिए, बात ही कि राणा साहब का माशाल्लाह 4 दिहाइयों पुराना रिश्ता है और वो वज़ादार लोग इसी तरह बात करते हैं। लेकिन एक बात समझने की है कि मियाँ, जब बड़े मियाँ साहब हयात थे तो वो, और ये दोनों सगे भाई हैं, शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ, जरूरी नहीं कि वो जो खानदान में यकता होना, हाउस ऑफ इत्तेफाक में जो इत्तेफाक है वो नई जनरेशन में भी मुंतकिल हो। कजन्स के अंदर जाके बातें उस तरह से नहीं रहती हैं। तो ये मतलब है, और ये अंदेशा जो है मेरे ख्याल में नून लीग के अपने लोगों को भी है कि जो भी इनके पार्टी के मुखलिस लोग हैं, और उनको भी एक समझ में बाज लोग हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब होंगे, नवाज शरीफ साहब होंगे, हमजा होंगी, फिर मरियम साहिबा जहाँ पे मकबूल है वहां पर गैर मकबूल भी है, जो किसी भी एक रहनुमा के साथ होता है कि जहाँ पे मतलब लोगों को अट्रैक्ट करती हैं तो रिपेल भी बहुत सारे लोगों को कर रही होती हैं। फिर हमें एक समझना चाहिए कि अब जो 21वीं सदी का पाकिस्तान है, इसमें डायनेस्टिक पॉलिटिक्स यानी कि मौरूसी सियासत के खिलाफ लोगों में बहुत ज्यादा एक वो है, मतलब अंदेशे हैं, उसके ऊपर इतराजात हैं। तो अब पाकिस्तान को आप 21वीं सदी के पाकिस्तान को राजवाड़े की तरह नहीं चला सकते। आपको उसके लिए यकीनन जमहूरी पार्टी चाहिए। नून लीग बहुत बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, लेकिन उसमें और भी लीडरशिप के लोग होने चाहिए और लोग सामने आने। क्यों शरीफ राणा साहब खुद क्यों नहीं कायद बन सकते? और फिर जरूरी नहीं कि राणा साहब वैसे ऐसी वाली डेमोक्रेसी एक पार्टी में जमात इस्लामी, बाकी पार्टीज के अंदर जरा मुश्किल नजर आती है। लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स, व्हाट नेक्स्ट? आज के बाद क्या पीटीआई का लाहेअमल?
देखिए पीटीआई पहले भी पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रही है, अभी हम मजीद सीखते हुए अपने डिफरेंट किस्म के जो तजुर्बात हैं, अवाम का रिस्पॉन्स है, हम इंशाल्लाह बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में बेहतर तरीके से इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे, जैसा कि हमने इन 20 सीटों के बाई इलेक्शन में किया। दूसरी जहां तक रह गई बात, बिल्कुल सही, आई एग्री विद आमिर भाई के राना साहब ने बड़ी सादगी के साथ एक काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू को ऐसे बता दिया। देखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वायरल करवाई गई है, ठीक हो अभी आप देखिएगा कि आगे आगे कौन कौन से शाहकार क्या क्या कहते हैं, और अभी तैयार हो चलिए आगे आगे क्या होता है ये आगे का वक्त बताएगा। और स्पेशली आगे का वक्त इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 2023 में होने इंतखाबात या उससे पहले हो जाएंगे, ये भी एक अहम सवाल है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, राना कबूल साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने ज्वाइन किया। आमिर ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू इन द प्रोग्राम। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।